Hello dear students, welcome to the class and welcome to this session of ICT Virtual Classroom. ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश टमुला, टीचर फिजिक्स ICT Virtual Classroom देहरादून से। एंड इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स के ऊपर, यानी कक्षा 12 भौतिकी सब्जेक्ट के ऊपर। अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। हम लोग विद्युत विभव की जो हमारा कॉन्सेप्ट था उसको समझा, और हम लोग अब संधारित्र के बारे में समझ रहे हैं, कैपेसिटर के बारे में। और मैंने आपको बताया कैपेसिटर एक ऐसी युक्ति है जो कि आवेश संग्रह करने का काम करती है, आवेश को कलेक्ट करने का काम करती है, चार्ज को कलेक्ट करने का काम करती है। चलिए आज कुछ और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातों को हम लोग सीखेंगे। आई होप कि आप सबके साथ फिट फाइन हेल्थी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। आप लोग अपनी पोजीशंस ले चुके होंगे। अपना ध्यान अपनी अपनी स्क्रीन पर बनाकर रखिए। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। सो डियर स्टूडेंट्स, अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग धारिता के बारे में, धारिता के कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे। धारिता यानी कि कैपेसिटेंस। धारिता यानी कि कैपेसिटेंस। क्या समझा था हमने? Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। यानी कि किसी चालक को यदि आवेश दिया जाए तो उसके विभव में वृद्धि होती है ना? कैसे समझा था इसको? एक एग्जांपल से, एक बर्तन है, इस बर्तन में पानी डालेंगे तो पानी का जो तल है वो बढ़ता जाएगा। ऐसे ही एक चालक है, इस चालक में आवेश डालेंगे तो इसका विद्युत विभव बढ़ता जाएगा, है ना? ठीक है। हमने यहाँ से देखा था Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी Q है जो V के अनुक्रमानुपाती है। और यहाँ से हमारे पास जो रिलेशन आया था Q बराबर CV। C क्या है? नियतांक है, जिसको हम क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। C क्या है? धारिता। C जो है धारिता यानी कि कैपेसिटेंस। ठीक हो गया? और या फिर इसे वैद्युत धारिता कह लीजिए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, वैद्युत धारिता। ठीक है। और ये जो है किसी चालक यानी कंडक्टर की आवेश ग्रहण करने की क्षमता है। आवेश ग्रहण करने की क्षमता। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। इतनी बात हमने प्रीवियस क्लास में कर ली थी। हमने इसकी विमा और इसके जो व्यंजक था उसके लिए फॉर्मूला निकाल लिया था। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, Q इज इक्वल टू CV। ठीक है ना? अब इस पर एक हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। चलिए क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन के ऊपर जरा ध्यान दीजिए। फॉर्मूला को रखते हैं टॉप में। ठीक है, जहां Q और इनका मतलब पता है ना आपको? Q का मतलब है आवेश की मात्रा, C का मतलब है वैद्युत धारिता, और V का मतलब है वैद्युत विभव। ठीक है ना? क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। यदि एक चालक को टेन माइक्रोकूलाम आवेश दिया जाए तो उसका विभव 2.5 वोल्ट बढ़ जाता है। 2.5 वोल्ट बढ़ जाता है। ठीक है। चालक की धारिता कितनी है? चालक की धारिता कितनी है? क्या इसका सॉल्यूशन होगा? देखिए हमारे पास जो डिटेल दी हुई है, पहले उनके ऊपर अगर बात करें तो 10 माइक्रोकूलाम हमें क्या दिया हुआ है? आवेश दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था आवेश की जो मात्रक है वो बड़े कूलाम जो है बड़ा मात्रक है, तो हमको कूलाम, माइक्रो कूलाम या पीको कूलाम में हमको मतलब आवेश जो है हमको कूलाम जो है बड़ा मात्रक है, हमको माइक्रो म्यू में आपको उसकी वैल्यू दी होगी। ठीक है ना? तो माइक्रो को मैंने क्या बताया था? माइक्रो को अगर हम कूलाम में कन्वर्ट करते हैं तो 10 की घात -6 से गुणा कर देते हैं। कितने से? 10 की घात -6। तो ये बन के आ जाएगा 10 की घात -5 कूलाम। 10 की घात -5 कूलाम। ठीक हो गया? नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो उसका विभव जो है कितने वृद्धि हो जाती है? 2.5 वोल्ट की। 2.5 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है। ठीक है।
अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है धारिता, हमको निकालना है धारिता मतलब कि सी। ठीक है, धारिता को किससे निरूपित करते हैं, सी से। तो फॉर्मूला लगा दीजिए सीधा सीधा, फॉर्मूला है हमारे पास सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, सी बराबर क्यू अपॉन वी से, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, Q बराबर सी वी है, सी बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन वी, सी बराबर Q अपॉन वी आप लगाइए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। सी बराबर Q कितना है, 10 की पावर -5 अपॉन 2.5, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक है, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा 10/25 गुणा 10 की घात -5, और 25 को 10 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। ठीक है, एंड 0.4 इंटू 10 की पावर -5 आ जाएगा ये। ठीक है, 2/5 कितना हो जाएगा, 0.4। और अगर मुझे इसको सार्थक अंकों में लिखना है तो ये हो जाएगा 10 की घात -6, 10 की घात -6 कितना, फैराड। क्या यूनिट बताई थी आपको, धारिता की मात्रा क्या बताया था, फैराड। और आप ये भी जानते हैं कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं C बराबर 4 माइक्रो फैराड। क्यों, क्योंकि माइक्रो फैराड में कितने होते हैं, 10 की घात -6 फैराड होते हैं। एक माइक्रो फैराड में 10 की घात -6, तो 4 में कितने होंगे, 4 से गुणा करके। तो ऊपर वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइक्रो फैराड की फॉर्म में लिख सकता हूँ। आई होप समझ पाए होंगे, आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे। ठीक है, गुड। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं जो कि है धारिता। धारिता से रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, किसी गोलाकार संधारित्र की धारिता कितनी होती है। संधारित्र जो है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, संधारित्र जो है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो है गोलाकार संधारित्र, जो एक गोलीय संधारित्र है उसकी धारिता। गोलाकार संधारित्र की धारिता, गोलाकार संधारित्र की धारिता के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R, जहां कैपिटल R का क्या मतलब है, कैपिटल R मतलब है जो गोला होगा उसकी त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, रेडियस ऑफ द स्फीयर। आई बात समझ में, आ गई बात समझ में। ठीक है, चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, नोट डाउन करेंगे न्यूमेरिकल। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। पृथ्वी को 6400 किलोमीटर त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है भाई, 6400 किलोमीटर त्रिज्या का गोलाकार संधारित्र मानते हुए उसकी वैद्युत धारिता की गणना कीजिए, उसकी वैद्युत धारिता की गणना कीजिए। समझ गए क्वेश्चन को, चलिए ठीक है, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। सॉल्यूशन, त्रिज्या कितनी दी हुई है, R बराबर 6400 किलोमीटर। हम क्या करेंगे, हम इस 6400 किलोमीटर को हम इस 6400 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई, 1000। तो 6400 में हो जाएंगे 6400 गुणा 1000 मीटर, यानी इसे मैं लिख सकता हूँ 6.4 इंटू 10 की घात कितना, यहाँ पे पॉइंट लगाए मतलब 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 3 जीरो उधर और 3 जीरो इधर, मतलब 6, 10 की घात 6 मीटर। समझ में आया कैसे लिखा मैंने, समझ में आ गया होगा। ठीक है, 6400 इंटू 1000 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक हो गया। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात की जाए कि यहां पर हमने फॉर्मूला कौन सा लगाना है, हमने जो फॉर्मूला लगाना है वो लगाना है
C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R से, क्योंकि धारिता निकालनी, धारिता को हम C से निरूपित करते हैं। बट ये R की वैल्यू तो मुझे पता लग गई है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, तो आप इसे जानते हैं, ये जाना पहचाना है, नोट में लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती थी 9 इंटू 10 की पावर 9, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी 9 इंटू 10 की पावर 9 1/9। आया समझ या नहीं आया? चलो याद दिलाते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती थी 9 इंटू 10 की पावर 9, तो अगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बोले तो क्या हो जाएगा 1/9 इंटू 9। ठीक हो गया। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता था, तो यहाँ पर हो जाएगा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए ये सारी बातें ध्यान में रखेंगे। देखो अगर आपके दिमाग में सारी बातें होंगी तो आप एट अ टाइम उनको अप्लाई कर पाएंगे। तो ये वैल्यू रखते हैं, क्या मात्रक बताया मैंने इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, वहां पे क्या होता था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, क्योंकि वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता था। समझ पा रहे हो? ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह मैं क्या रख दूंगा 1/9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, और R की जगह क्या रख दूंगा 6.4 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है ना। C इज इक्वल टू 6.4/9 इंटू 10 की पावर 6 माइनस 9, ये वाला 9 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक बात। C इज इक्वल टू, यहाँ पॉइंट हटाए, यहाँ 0 बढ़ाए, 64/90। ठीक है, इंटू 10 की पावर 6 में से 9 गए तो -3 बचा। सॉरी, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7.11 इंटू 10 की पावर -4 फैरेड। 7.11 इंटू 10 की पावर -4 फैरेड, ये हमारा आंसर है। ठीक हो गया। अगर हम इसको माइक्रो फैरेड में लिखना है तो क्या करो, इसको 10 की पावर -6 बनाना पड़ेगा। 10 की पावर -6 बनाने के लिए यहाँ पर 100 से गुणा भी करनी पड़ेगी, है ना। 10 की पावर -6 बनाने के लिए 100 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू 711 माइक्रो फैरेड। C इज इक्वल टू 711 माइक्रो फैरेड। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा गोलाकार संधारित्र की धारिता से रिलेटेड हमारा एक न्यूमेरिकल। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो धारिता की, जो संधारित्र की जो अभिधारणा है वो क्या है, वो कुछ इस प्रकार से है कि हमारे लिए काफी यूजफुल हो जाता है। हमारे लिए क्या हो जाता है, काफी यूजफुल हो जाता है, क्योंकि संधारित्र को आप जो है उसके आकार में आप परिवर्तन नहीं करेंगे। देखो संधारित्र जो है ना, अगर ऐसा संधारित्र है तो इसके आकार, मतलब इसको बढ़ाना भी नहीं, इसको घटाना भी नहीं, आकार उतना ही रहेगा। आप क्या कर सकते हो, उसमें जो है आवेश की मात्रा को बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या चीज करेंगे, हमने क्या बोला, हमने इसको कैसे रिलेट किया था, हमने इसको एक पानी के गिलास से रिलेट किया था कि जैसे एक पानी है, पानी का ग्लास है, इसमें हम पानी डालते रहेंगे, भरता रहेगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब पानी बाहर गिरने लग जाएगा। ऐसे ही हमने बोला कि एक चालक है, एक चालक को हम आवेश देते रहेंगे, तो आवेश भी, वो चालक भी भर जाएगा आवेश से, है ना, उसका विभव भी बढ़ता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये जो है बाहर लीक होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा, लीक होने लग जाएगा। आइए बात समझ में। तो यहां पर हम लोग क्या है, इसके अपोजिट बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यहां पर क्या होगा, ये क्यू आवेश को लेता रहे, उसे लीक ना करे। आवेश को लेता रहे, क्यू चार्ज को लेता रहे, लीक ना करे। मतलब पहले अगर एक 100 चार्ज ले पा, देखो संख्या में मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, अगर ये पहले 100 चार्ज ले पा रहा था तो अभी 150 चार्ज ले पाए। हम इसकी कैपेसिटी बढ़ाना चाह रहे हैं, हम इसका कैपेसिटेंस बढ़ाना चाह रहे हैं, इसकी धारिता बढ़ाना चाह रहे हैं। उसके लिए हमने थोड़ा दिमाग लगाया। हमने क्या किया, हमने जाकर के देखा, धारिता को फिर से समझना स्टार्ट करा। हमने बोला धारिता क्या होता है, धारिता जो है, कैपेसिटेंस जो है वो रेशियो होता है आवेश का और विभव का। मतलब इन सिंपलर टर्म्स में कह सकता हूँ C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो अगर भाई मुझे Q बढ़ाना है तो V को मुझे कम करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। सॉरी, C का मान तो फिक्स है ना, किसी चालक की धारिता जो है फिक्स होती है,
बट अगर आप चाहते हो उसमें ज्यादा आवेश आए तो उसका जो विभव है आपको उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, उसको विभव को कम करना पड़ेगा वहां पर। ठीक हो गया। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात हमको समझ में आई, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हमको समझ में आया, जो कि कुछ इस प्रकार से, आप इसको इस टाइप से नोट डाउन कर सकते हो कि संधारित्र के बारे में हम लोग लिख रहे हैं कि संधारित्र क्या है। संधारित्र वह युक्ति है जिसमें चालक के आकार में जिसके चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए, बिना परिवर्तन किए उसकी वैद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है। जा सकती है, ठीक है, ताकि वह आवेश की, ताकि वह आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित कर सके, ताकि वह आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित कर सके। ठीक हो गया। संधारित्र वह युक्ति है जिसमें चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए, बिना उसका साइज बढ़ाया घटाया, लेकिन उसको बोला तो ज्यादा आवेश रख ले। ठीक है, मतलब आप सोचो कि एक बैग है आपके पास, उस बैग में आपके फिक्स अमाउंट ऑफ कपड़े आ सकते हैं। अब आप बैग को ना तो बढ़ा सकते हो ना उसको छोटा छोटा कर सकते हो, है ना। अगर आप उसको बड़ा करने की कोशिश करोगे तो बैग फट जाएगा। बट आप क्या बोल रहे हो कि बैग में मैं ज्यादा कपड़े रख सकूंगा, कुछ ऐसा काम कर दूं कि बैग में जो है ज्यादा कपड़े रख दूं। तो वहां पे आप क्या करते हो, कपड़ों को फोल्ड करके डालना शुरू कर देते हो, कपड़ों को छोटा आकार बनाना शुरू कर देते हो। खैर यहाँ पर वो थ्योरी तो अप्लाई नहीं होती, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप ऐसा करते हो। तो ऐसा जैसा काम आप वहां पर कर रहे हो वैसा ही काम यहाँ पर भी हो रहा है। हम क्या करते हैं, हम जानते हैं चूंकि C बराबर Q/V होता है, तो हम चाह रहे हैं कि आवेश ज्यादा हो, तो इसके लिए हमको विभव कम करना पड़ेगा। ज्यादा आवेश संचित करने के लिए हमको विभव कम करने। तो यदि हम इसमें इस बात को समझाने के लिए एक पॉइंट लिखेंगे, यदि हम किसी युक्ति द्वारा, किसी युक्ति द्वारा, है ना, कुछ हम ऐसा काम करें कि जो चालक, किसी युक्ति द्वारा चालक के विभव को कम कर दें, चालक के विभव को कम कर दें, कर दें, तो पुनः, तो लिखना भूल गया मैं यहाँ पे, तो पुनः उसी विभव तक तक लाने में, तो पुनः उसी विभव तक लाने में और अधिक आवेश दिया जा सकता है। बात समझ में आई। हम क्या है, उसके विभव को कम कर दें, चालक के विभव को कम कर दें, तो चालक में जो आवेश संचित करने की जो उसकी क्वांटिटी है, जो उसके चार्ज होल्डिंग करने की जो कैपेसिटी है, हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं। और ऐसा हम कैसे करते हैं, ऐसा हम एक सिंपल एक छोटे से प्रोसेस से करते हैं। हम क्या करते हैं, चालक के निकट एक चालक के निकट एक अन्य चालक रखकर, और वो चालक कैसा होना चाहिए, वो चालक कैसा होना चाहिए, चालक के निकट एक अन्य चालक रखकर, हाँ, चालक के निकट हम एक अन्य चालक रख देंगे, तो हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसा किया जा
सकता है। चालक के निकट एक अन्य चालक रखकर ऐसा किया जा सकता है। ठीक है ना, आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है चालक से रिलेटेड, संधारित्र से रिलेटेड, इसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आज जो बातें आपको बताई गई वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने उनको नोट डाउन कर लिया होगा। घर से आप उनको एक बार जरूर देखेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।